Hey guys, welcome back to my YouTube channel after a long time. इनफैक्ट आज अचानक से मुझे फिर से इस चैनल को कंटिन्यू करने का मन किया। इतनी अच्छी अच्छी किताबें यहाँ पे अपलोड होती थी, तो मुझे कोई कारण नहीं समझ में आया कि इसको क्यों रोक दिया जाए। भले ये लाइफ काफ़ी बिजी है, और भी बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, बट थोड़ा सा वक्त निकाल के जब मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ तो अच्छा फील होता है, अच्छी वाइब आती है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको फिर से कंटिन्यू करने का सोचा। और आज जिस बुक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ वो है, ये आप लोग देख सकते हैं, भीष्म अमर चित्र कथा की। ये 3 रुपये वाली MRP की है, यानी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो ये शायद तब पब्लिश हो गई होगी जब हम लोगों में से ज़्यादातर लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। ये 80s में ही पब्लिश हुई थी। इसका बैक आपको अगर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, और ये बैक कवर का जो यहाँ पे अगर आप लोग देखो सारे कॉमिक्स जो अब तक पब्लिश हुए थे अमर चित्र कथा में, हिस्ट्री प्लस माइथोलॉजी प्लस लेजेंड, इनकी लिस्ट दी हुई है। और ये इसका फ्रंट कवर है। ये उस वक्त का सीन है, आप लोग काफ़ी इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं जब भीष्म पितामह निषाद राज के सामने भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, और इसी प्रतिज्ञा के बाद वो भीष्म कहलाते हैं। तो इससे पहले कि इस कैरेक्टर के बारे में बातें करूं, आपको ज़रा सी इस किताब की झलक दिखा दूं। ये थोड़ी सी पेज जो है फटी हुई है दुर्भाग्य से, लेकिन आप लोग देख सकते हो कितनी स्पष्ट और कितनी अमेजिंग ये आर्टवर्क नज़र आ रही है। तो ऐसी पुरानी किताबों में ये दिखती है। अनफॉर्चुनेटली ये बार बार रिप्रिंट होते आजकल इनके कलर इतने फेडेड नज़र आते हैं कि आपको उतना मज़ा भी नहीं आता। ये देखो, ये वो सीन जब जो माता गंगा भीष्म को राजा शांतनु को वापस सौंपने आती है, और राजा शांतनु भी इनको पाके काफ़ी खुश होता है। ये देखो कितने सुंदर। ये राजा घूमने जाते हैं अकेले अकेले, और यहाँ पे निषाद कन्या को देख लेते हैं और इनके प्यार में पड़ जाते हैं, ठीक है। और ये दुख भीष्म से जब देखा नहीं जाता है तो वो एक दिन क्या करते हैं कि खुद चले जाते हैं निषाद कन्या के पास, और एक काफ़ी भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं जहाँ पे एक हिसाब से अपनी पूरी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देते हैं। सुख सुविधाएं, राजगद्दी, सब कुछ सिर्फ अपने पिता की खुशी के लिए। और यहाँ जब प्रतिज्ञा लेते हैं तो यहाँ सारे भीष्म आकाशवाणी होती है। हियरिंग दिस वर्ड्स द गॉड्स शावर्ड फ्लावर्स ऑन देवव्रता। इनका नाम देवव्रता रहता है शुरू में। ये जो प्रतिज्ञा लेते हैं, फ्रॉम दिस डे आई वाव टू रिमेन अ ब्रह्मचार्य। तो जब ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेते हैं तो सारे भीष्म कहने लगते हैं। तो ये देखो दोस्तों कितनी खूबसूरत ये चित्र। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना घटती है कि जब काशी राज अपने 3 कन्याओं का स्वयंवर रचा रहे थे, जिसमें अम्बा, अंबिका और अम्बालिका थी। तो वहाँ पे भीष्म पहुँच जाते हैं और वहाँ के सारे राजाओं को हरा के तीनों रानियों का हरण कर लेते हैं। अपने जो 2 भाई रहते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य के लिए। इनफैक्ट आई थिंक चित्रांगदा मारे गए रहते हैं विचित्रवीर्य के लिए, और जो महारानी रहती है सत्यवती, यही निषाद राज की जो कन्या रहती है, उनके सामने तीनों को ला देते हैं। यहाँ पे जो अम्बा रहती है ये रिक्वेस्ट करती है कि ये तो पहले से ही अपना मन प्राण जो है उसको दे दिए रहते शाल्वराज को, तो वहाँ से विदा लेती है। तो खुशी खुशी ये लोग विदा कर देते हैं इनको, लेकिन वहाँ शाल्वराज इनको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तो ये गुस्से जाती है, बोलती है ये सब कुछ जो हुआ है भीष्म के कारण ही हुआ है। और उसके बाद ये प्रतिज्ञा परशुराम जी के पास जाती है, और परशुराम जो कि चूँकि शिष्य रहते हैं भीष्म, तो शुरू में तो इनको संदेह होता है कि भीष्म तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, लेकिन
फिर आखिर में दोनों के बीच भीष्म एंड परशुरामा मेट ईच अदर इन अ सिंगल कॉम्बैट एंड फॉट फॉर 23 डेज। जो महाभारत का युद्ध चला था उससे भी लगभग 5 दिन ज़्यादा। और जो टॉप क्लास के वॉरियर जब 23 दिन तक सारे अस्त्र शस्त्रों का भयंकर प्रयोग करके देख लेते हैं तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस स्केल में वो लड़ाई हुई होगी। लेकिन फाइनली भीष्म परशुराम वो हार मान लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। फाइनली ये शिव से प्रतिज्ञा लेते एक वरदान लेती है और भगवान शंकर उनको वचन देते हैं कि ठीक है, आप भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगे। तो महाभारत का युद्ध होता है और अर्जुन के पीछे से शिखंडी छिपी रहती है। वहाँ से अर्जुन इसको तीरों से घायल करा देता है और शरशैया में बिछा देता है और यहाँ पे भीष्म का अंत होता है। तो ये खूबसूरत सी किताब दोस्तों, मुझे लगा कि आप लोगों को दिखानी चाहिए। इसके आर्टवर्क काफ़ी सुंदर लगे मुझे। इसकी जो नई वाली कॉपी 90 रुपये की जो आई थी वो मेरे पास है, उसमें बिल्कुल भी ख़राब घटिया आर्टवर्क, यही आर्टवर्क है लेकिन एकदम फेडेड कलर्स में ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। आगे और भी गाइस हम लोग हर रोज़ इस तरह की छोटी हर रोज़ नहीं भी तो हर दूसरे तीसरे दिन में कुछ ना कुछ वीडियोस आप लोगों को दिखाता रहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।